हेलो दोस्तों, दो सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। ये क्वेश्चन बैंक है 2021 का। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए समुच्चय से संबंधित है। तो देख लीजिए नीचे कह रहा है ऑप्शन सी में, देखिए ऐसा ही संबंधित है क्योंकि जिस प्रकार 11, 13 और 17 अभाज्य संख्या का समूह है उसी प्रकार 41, 43 और 53 भी अभाज्य संख्या का समूह है। समझ गए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के माध्यम संबंधों का सबसे उचित निरूपण करता है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, शिक्षिका है, माता है और स्त्री है। तो ये मान लीजिए मेरे भाई क्या ये हो गए, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पूरे स्त्री का, फिर उसमें आ जाएंगे माताएं क्या, ठीक है। उसके बाद इसमें शिक्षिका हो जाएंगे क्या, शिक्षिका। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें हो जाएंगे टीचर साहिबा, इसमें हो जाएंगे वोमेन, ठीक है, और इसमें क्या मदर, ठीक है। तो ऐसा किसमें है देख लीजिए। तो ऐसा है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि पी का अर्थ है प्लस, क्यू का अर्थ है माइनस, आर का अर्थ है गुना और एस का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखने योग्य बातें होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई 14, आर का क्या कह रहा था, आर का कह रहा था कि ये गुना है, तो ये 9 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए एस को क्या कह रहा था, एस को कह रहा था कि ये भाग है, क्या है, भाग है, तो भाग हो गया। पी को क्या कह रहा था कि ये जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ हो गया। क्यू को क्या कह रहा था, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई, तो ये क्या आ जाएंगे 14 नमा का कितने आएंगे 126, ठीक है। प्लस का यहाँ पे सॉरी भागे का यहाँ पे प्लस का नहीं होगा, भाग का होगा। ये भाग का क्या हो जाएगा 6। उसके बाद क्या हो जाएंगे प्लस का क्या हो जाएगा 40 माइनस का क्या 11, ऐसे ही होंगे ना। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई, काटपीट में चाहिएगा तो क्या आएंगे 21 आएंगे, है ना, 21 आएंगे। 21 प्लस कितना 40 माइनस का क्या 11। अब नीचे आइएगा तो क्या हो जाएंगे 61 माइनस 11 बराबर में क्या 50। उत्तर क्या आएंगे इसका 50, 50 इसका क्या हो जाएगा परमसत आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक, यानी कि प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सा आएगा ये देखना है। तो पहली रो में देखिए कि कौन से वाली रो में, इस वाली रो में देखिए, इस वाली रो में देखिएगा तो यह सी है। उसके बाद क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, ऐसे नहीं देखना है, इसे देखना है ऐसे करके, ऐसे वाली रो में देखना है तब जाके बनेगी। तो ये सी है, इसके बाद क्या है एफ है, उसके बाद क्या है मेरे भाई आई है ना। यहाँ सी से एफ के बीच 3 का अंतर, फिर यहाँ से कितने का अंतर 3 का अंतर, है ना। उसी प्रकार से इस वाले रो में कीजिएगा, आर से 3 का अंतर लीजिए, ओ आएगा ना 3 का अंतर, ठीक है। माइनस हो या प्लस हो अंतर लेना है, बस 3 का अंतर होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ से -3 जाइएगा तो क्या आएंगे एल आएंगे, ठीक है। यहाँ से -3 गए तो ओ आया है, यहाँ से -3 जाएंगे तो एल आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे एल जो होगा इसका परम उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए मेरे भाई, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है 7 व्यक्ति गौरव, मनीष, राहुल, अनीश, मीता, प्रिया और प्रीति एक वृत्त में बैठे हैं मेरे भाई। आइए इन्हें वृत्त में बिठाते हैं, ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त में बैठे हैं, गौरव, मनीष और राहुल का पड़ोसी है। गौरव क्या है मेरे भाई, गौरव जो है यानी कि गौरव कहाँ पे हो गया, गौरव हम यहाँ पे डाल लेते हैं। गौरव क्या है, राहुल और मनीष, तो यहाँ पे हम राहुल को डालेंगे, यहाँ पे हम मनीष को डालेंगे, अभी बस डाल रहे हैं, बदल भी सकते हैं इसे। कह रहा है कि गौरव जो है, गौरव मनीष और राहुल का पड़ोसी है। अनीश मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। अनीश जो है मेरे भाई, अनीश वो मीता किसका, अनीश जो है मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे हम अनीश को बिठा लेंगे,
ठीक है, कहाँ पे, अनीस को। यहाँ पे तो मनीष है, ये एम से हम डिनोट किए हैं, तो यहाँ पे मनीष है। या तो किसका नहीं है, मीता और राहुल का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे हम अनीस को बिठा लिए। ठीक है, अब आगे पढ़ जाइए। कह रहा है कि प्रीति मीता और प्रिया की पड़ोसी है। प्रीति जो है, प्रीति, यहाँ पे हम प्रीति को बिठा लेंगे, और यहाँ पे प्रिया को, क्या, प्रिया को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीता की पड़ोसी है। अनीस के बाई और दूसरे स्थान, सॉरी, प्रिया की पड़ोसी है और अनीस के बाई और दूसरे स्थान पे बैठी है। अनीस के बाई और दूसरे स्थान पे बैठी है। ठीक है, ये देखिए बैठी है ना। अब आइए आगे बढ़ जाइए। कह रहा है कि राहुल की स्थिति क्या है मेरे भाई। राहुल की स्थिति पूछ रहा है, यानी कि राहुल साहब तो यहाँ बैठे हैं, इनका स्थिति क्या है। तो इनका स्थिति स्पष्ट हो रहा है कि राहुल प्रिया के दाई ओर के चौथे स्थान पे है ना। प्रिया के, यहाँ पे प्रिया है ना, यहाँ पे प्रिया है ना, तो प्रिया के दाईं ओर चौथे स्थान पे देख लीजिए, एक, यहाँ से एक गया, ये दो गया, ये तीन, यानी कि चौथे स्थान पे, ये कुत्ते का स्थान पे है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वही दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ सकती है। तो यहाँ पे करना है आप लोगों को क्या, ऐसे वाले रो में चलना है। तो 11 है, 11 गुने 8 कर दीजिए, और फिर यहाँ पे गुने का क्या कर दीजिए, गुने का 5 कर दीजिए। 11 8 88 हो जाएंगे, 88 गुने का 5 कीजिएगा, क्या आएंगे, 440, क्या 440 आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगले रो में करेंगे, अगले रो में तो 9 गुने क्या, 12, 9 गुने क्या मेरे भाई, 12, 9 गुने 12 हो गए, 12, तो 9 गुने 12 कीजिएगा, 108 आएंगे। फिर 5 से गुना, 5 सब में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ गए, 540 आ गए। ठीक, उसी प्रकार से ये वाले इस रो में करना है, तो क्या होगा, 7 गुने 14, ठीक है, 7 गुने 14 कीजिएगा, 14 सत्ते 98, और गुने का 5 कर देंगे, क्या आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 490। कहाँ है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला है कि टी के एन और एल नाम दो बेटे हैं, एल नामक दो बेटे हैं। एस अपने पिता का इकलौता बेटा है, आर और एस टी के पौत्र हैं, यानी कि पोते हैं। पी एल की पत्नी है, एम एस की माँ है, एन आर से किस प्रकार संबंधित है। तो इसे करने के लिए आप सॉल्यूशन से जाइए। ठीक है, यहाँ से आप लोग कीजिए, देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाई गई है, आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। अंतर्निहित कौन सा होगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आकृति में ये वाली जो है ये अंतर्निहित है, क्या, ये वाली अंतर्निहित है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन की ओर, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में ये वाले शब्द को, सुपरवास को क्या लिखा जाता है, सुपरवास को लिखा जाता है UWRGTYCUJ लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में एंटीसेप्टिक को कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान पूर्वक यहाँ पे देखिएगा, आपको पता चलेगा कि S से 2 आगे जाइएगा तो U आएगा, U से 2 आगे जाइएगा W आएगा, P से 2 आगे जाइएगा तो R आएगा, यानी कि सब में 2-2 की बढ़ोतरी करी है। तो एंटीसेप्टिक में अगर हम 2 की बढ़ोतरी करेंगे मेरे भाई, क्या 2 की बढ़ोतरी करेंगे तो क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, ए में 2 बढ़ेंगे C आएगा, N में 2 बढ़ेंगे तो P आएगा, T में 2 बढ़ेंगे V आएगा, ठीक है, I में 2 बढ़ेंगे K आएगा, S में 2 बढ़ेंगे U आएगा ना, E में 2 बढ़ेंगे E में तो क्या आएंगे, G आएंगे। उसके बाद P में 2 बढ़ेंगे R आएंगे, फिर उसके बाद T में 2 बढ़ेंगे V आएगा, I में 2 बढ़ेंगे K आएगा, और C में 2 बढ़ेंगे तो E आएगा। तो देख लीजिए ऐसा कहाँ है, CPV कहाँ पे है, CPVKUGRVKE, ये ऑप्शन ए में है। कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। आगे की ओर अग्रसर होंगे, यहाँ पे समझाई गई है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इस सीरीज की क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करी गई है, यहाँ पे देख लीजिए, ये 3 बढ़ा तो क्या हुआ, 14 हुआ, यहाँ से कितने बढ़ गए, 12, तो क्या हो जाएंगे 26, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बढ़ा मेरे भाई, 3 बढ़ा, कितना 3, यहाँ पे प्लस का 12 बढ़ लिया, यहाँ पे कितने बढ़ेंगे,
27, क्या 27 बढ़ेंगे। यहाँ पे कितने बढ़ेंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे 48, क्या 48। उसी प्रकार से अगले में बढ़ाएंगे, अगले में यहाँ पे कितने बढ़ा देंगे 75। ये 75 क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि एक एक स्टेप और लेके देखिए आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 9 हो जाएंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे मेरे भाई 21, और अगले में क्या हो जाएंगे, अगले में हो जाएंगे 27, है ना, 27 हो जाएंगे। एक स्टेप और लेके देखिएगा तो आप अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पे होगा 6 का अंतर, यहाँ भी 6 का अंतर हो गया, क्योंकि ये 15 है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये सभी +6 का अंतर है। यहाँ पे भी देखिएगा +6 का अंतर। अब समझ गए, अब तो आसानी से बिल्कुल समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या आएंगे 176, आप ऐड करके देखिएगा उत्तर आएंगे 176, जो ऑप्शन बी में निहित है। आगे की ओर अग्रसर होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन भी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कथन और निष्कर्ष का, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप है। ये जो कंप्यूटर है मेरे भाई, ये कंप्यूटर वाला भाग है, और ये क्या है डेस्कटॉप है। क्या है, डेस्कटॉप है। कंप्यूटर को सी से और डेस्कटॉप को हम डी से डिनोट कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर जो है लैपटॉप है, कुछ ये कंप्यूटर है जो लैपटॉप है। अब हो गया। आइए अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष पढ़ते हैं, इसका क्या कह रहा है कि कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है। देखिए कुछ ये तो लैपटॉप वाली भाग है, कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है मेरे भाई, ये वाले भाग को देखिए, है ना। कुछ लैपटॉप जो है डेस्कटॉप हो रही है। अब आगे पढ़िए, सभी डेस्कटॉप लैपटॉप है ऐसा नहीं है, थोड़ी सी है लेकिन पूरी की पूरी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केवल एक अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी इसका परमसत आंसर होगा। आशा करते हैं आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे होंगे। घबराइएगा नहीं, सिलेबस चेंज हुई है, हमें नाइट में ही पता चली है कि इसका सिलेबस चेंज करी गई है। 20-20 क्वेश्चंस है ना, हर सब्जेक्ट से डाली जाएगी, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इस बार तो पहले थी 1/4, अब 1/2, यानी कि आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगी। ऐसा वाला रूल लगी है, एसएससी ने लगाई है इस बार। खैर कोई नहीं, इसके लिए इन्फॉर्मेशन वीडियो हम इसके बाद बना के डालने वाले हैं। खैर आइए पहला इधर एक क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि उन पासों का चयन करें जिन्हें दिए गए पत्रक को उसी पर बनी रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए दी गई सीट जो है ना, दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर घन बनाने पर उसका विपरीत फलक कैसे होगा। इसका विपरीत फलक हो जाएगा, एक छोड़िएगा क्या आएंगे, डॉलर के बड़ा डॉलर, ये जो है डॉलर, इसके विपरीत में कौन आ जाएंगे, एट द रेट आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको छोड़िए, ये परसेंटेज को लीजिएगा तो परसेंटेज का क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज का हो जाएगा हैच, क्या हो जाएगा हैच। अब ये जो ओ है ये क्या आ जाएंगे, पूर्ण विराम जैसा है ना, ये ओ का क्या हो जाएंगे विपरीत में, ये हो जाएंगे इसके विपरीत में क्या, ऐसा वाला, ठीक, ऐसा वाला हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखने योग्य बात है कि किसी भी पासे में विपरीत फलक एक दूसरे का संगत फलक नहीं होता, तो केवल 1 और 2 का घन बनाया जा सकता है, केवल 1 और 2 का घन बनाया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप समझ गए मेरे बातों को, अगर नहीं समझे तो आप यहाँ से समझिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते, कह रहे 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर उन्मुख है। एच क्या है, एच है जो मेरे भाई डी और जी के बीच में बैठा है। एच क्या है, ऐसे करके एक है, ठीक, सभी उत्तर की ओर। तो एच क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हम एच को बिठा लिए, और क्या है एच जो है डी और जी, तो यहाँ पे डी हो गए और यहाँ पे जी हो गए, क्या हो गए, जी हो गए, के बीच में बैठा है। जबकि बी जो है एल और ए के बीच बैठा है। बी क्या है, एल और ए के, तो यहाँ पे बी हो गए, यहाँ पे एल हो गए, यहाँ पे ए हो गए। हम ऐसा कर रहे हैं, बैठा है ए और डी अंतिम छोर पे, देखिए ए और डी अंतिम छोर पे हैं, ये दोनों है ना, अंतिम छोर पे बैठे हैं। जी और बी के मध्य कौन है, ये जो जी है, किधर, ये जी है और ये बी है, इसके मध्य में कौन है, भाई साहब एल है। एल इसका परम सत्य आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए तो मतलब ये सीरीज का ही क्वेश्चन है, कौन सी इसके इस बीच में आएगी ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 बढ़ी है, उसके बाद कितने बढ़ गई 5, कितने बढ़ गई 5, उसके बाद यहाँ पे 5 ही बढ़ी है ना,
उसके बाद यहाँ पे कितना बढ़ेगा, यहाँ पे ये वाले पे व्हाइट वाले चिन्ह पे कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पे 2 बढ़ा तो यहाँ पे 5 बढ़ा, समथिंग यहाँ 11 बढ़ना चाहिए, 11 बढ़ेगा ना। उसके बाद हम एक मान रहे हैं इसको, ठीक है, क्योंकि देखिए पहला अभाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या, फिर तीसरा अभाज्य संख्या, ऐसे करके है। तो 2 अभाज्य संख्याओं में मध्य का अंतर एक अभाज्य संख्या होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, 38 होंगे मेरे भाई। क्या होंगे, 38, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले यहाँ 2, फिर 5, फिर 11, फिर 17, फिर 23, फिर 31 करके बढ़ रही है, तो यहाँ 38 होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ अभाज्य संख्याओं से बढ़ाया गया, यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, देखिए इसे ऐसा वाला है, इसको मोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसको मोड़ेंगे मेरे भाई तो ऑप्शन सी में जो दिख रहा है ये वाला बन के आ जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा इसका। आगे की ओर अग्रसर होंगे मेरे मित्र, यहाँ पे देख लीजिए इसे समझाया गया है। अगला दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्थापित हो सकता है। यहाँ पे गार्डन को लिखा गया है, 116 नंबर क्वेश्चन है ना, गार्डन नहीं, 117 का हम क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए है, क्या है, उसके बाद डी है मेरे भाई, उसके बाद क्या, ये डी है ना, ए के बाद क्या है, डी है, उसके बाद क्या है, एफ है। अगला क्या होगा, बी, ई, जी, फिर क्या होगा, सी, एफ, एच। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे कि हो क्या रहा है। तो ए बी सी, तो अगला क्या होगा, डी, तो डी ई एफ, तो अगला क्या होगा, जी। ऐसा ही होगा ना मेरे भाई। उसके बाद एफ जी एच, तो अगला क्या होगा, आई, तो डी जी आई कहाँ है, ऑप्शन डी में है, डी इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे की ओर बढ़ जाए, यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगी। अगला है गार्डन को क्या लिखा गया, ई बी पी ई सी ओ, ठीक है। फ्लावर को क्या लिखा जाएगा इसी भाषा में, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ से जी से ई गया तो माइनस का 2 गया, फिर यहाँ से प्लस का 1 गया, फिर माइनस का 2 गया, प्लस का 1 गया, माइनस का 2 प्लस का 1 होते गया। तो फ्लावर में माइनस का 2 जाइएगा तो क्या आएंगे, एफ में माइनस का 2 जाइएगा तो डी आएंगे। तो डी तो पहले यहीं से क्लियर हो रही, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊपर ठीक उसी तरह नीचे से संबंधित है जिस तरह ठंडा गर्म से होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ जाए, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, 19 नंबर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए ध्यानपूर्वक, दी गई आकृति में श्रृंखला में प्रत्येक अगले आकृति में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, यानी कि कहने का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे करके घूमे जा रहा है। क्लॉक तो ऐसे घूमती है ना, लेकिन ये घूम कैसे रहे, एंटी क्लॉकवाइज में। ये देखिए ये ऐसे रही है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो अब ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे और ऐसे घूम गया, फिर ऐसे 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 करके घूम गया। तो अब ये वाला जो है, ये वाला ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके ऐसे वाला बनेगा ना। ऐसा किस में बन रहा है, ऑप्शन सी में बन रहा है। किस में, सी में बन रहा है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। अब समझ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में फ्रस्ट्रेशन को क्या लिखा जाता है, 11 और टॉपिकल को 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी उसी भाषा में रिसोर्जेंस को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो इसको क्या किया जाएगा मेरे भाई, 10 के रूप में। कैसे किया गया है, देख लीजिए। कुल संख्याओं को लिखा गया, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए फ्रस्ट्रेशन में 11 अल्फ़ाबेट है, टॉपिकल में 7 है, तो इसमें कितने हैं मेरे भाई, इसमें कुल 10 है। देख लीजिए आप काउंट करके, ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में मास्टर को क्या लिखा गया, NBTUFS, ठीक है, लिखा जाता है। इस भाषा में इनफ को कैसे लिखा जाएगा, इनोग को कैसे लिखा जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे सभी में प्लस प्लस का 1 बढ़ा है। देखिए एम के बाद एन, ए के बाद क्या हुआ है, बी है। देखिए एम के बाद एन, ए के बाद क्या, बी, एस के बाद क्या, टी है ना, एस के बाद क्या है, टी है, टी के बाद क्या है, यू है, ई के बाद क्या है, एफ है, आर के बाद क्या है, एस है ना। उसी प्रकार से ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद एफ, एन के बाद क्या आएगा, एम, ओ के बाद क्या आएगा, पी, यू के बाद क्या आएगा, यू के बाद मेरे भाई भी आएगा ना।
आगे है जी के बाद क्या आएगा एच, एच के बाद क्या आएगा आई। तो एफ एम पी भी एच आई कहाँ है, एफ एम एफ एफ एम एफ एम एफ एम एफ यहाँ एफ ओ होगा मेरे भाई, क्योंकि एन के बाद ओ होगा ना, एन के बाद तो ओ होगा, माफ कीजिएगा, एफ ओ भी पी, सॉरी एफ ओ पी भी एच आई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई मसला नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में यदि 3 विद्यार्थी अनुपस्थित हो तो शेष विद्यार्थियों को समान रूप से 7 समूहों में विभाजित किया जा सकता है, और यदि 7 विद्यार्थी अनुपस्थित हो तो शेष विद्यार्थियों को समान रूप से 9 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, एक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो एक्स माइनस 3 बटा का क्या 7, फिर अगला में क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो गया मेरे भाई। और आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस 7 बटा 9, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसे कीजिएगा मेरे भाई, समीकरण में क्या कीजिएगा, विकल्प का मान रखिएगा, x बराबर क्या 115 रखिएगा, 115 रखिएगा, तो 115 माइनस का 3 बटा का 7 क्या आएंगे, 112 बटा 7 आ जाएंगे, कितना 16, संतुष्ट है। अब अगला में रखिए, अगला में एक्स माइनस 7 वाला में इसमें रखिएगा तो क्या आ जाएंगे 108 बटा 7, संतुष्ट है मेरे भाई। 12 सते 12 नमा का 108, 12 नमा, यहाँ पे 9 है, 9 है ना मेरे भाई, हम यहाँ पे 7 लिख बैठे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा। यहाँ पे क्या है 12 नमा का 108, ये दोनों का दोनों संतुष्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे चयन किया गया, नीचे आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे असंगत कौन सा होगा, सभी में देखिए 4 4 बढ़ रहा था, लेकिन इसमें ये जो भाई साहब ये 5 बढ़ा लिए तो ये अलग हो गए। ठीक, देख लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए, दाईं ओर इधर रखिएगा, ठीक है, इधर ही रखिएगा ना मेरे भाई, इधर रखिएगा, और बनाइएगा ऐसा वाला आकृति, ठीक है, ऐसा वाला। तो क्या 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 होगा, यहाँ पे ये जो है मेरे भाई, ये वाला एरो इधर, सॉरी माफ कीजिए, ये वाला एरो इधर हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला जो तीर का निशान है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद क्या होंगे, उसके बाद ये जो है ये ऐसे के ऐसे यहीं रहेंगे, ठीक, यहीं पे रहेंगे ऐसे, ठीक है। और ये आ जाएंगे कैसे मेरे भाई, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, और ये यहाँ पे ये ऐसे, ठीक। तो कौन से विकल्प में ऐसा दिख रहा है, हम जैसे थोड़ा समझाने का कोशिश किए थे, तो ये विकल्प इस वाले में दिख रहा है, किसमें, इसमें दिख रहा है मेरे भाई। देख लीजिए, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे भी डार्क है ना, यहाँ पे भी डार्क, यहाँ पे भी डार्क, मतलब समझने की देरी है, समझ गए तो बस क्वेश्चन यूं ही निकल जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन कीजिए चुटकियों में, है ना। अगला क्वेश्चन है कि वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्द के उसी सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए कैसे लिखा गया है, फैक्ट है, फैसिल है, फैसिलिटी है, फिर फैक्ट है, ठीक है, फैसेट है, फैक्ट और फैसिल है, फैसिलिटी है, फैक्ट है और फैकल्टी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए, जैसे आप लोग डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हैं ना, वैसा ढूंढिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में, क्योंकि हम कल थोड़ा सा डिटेल में समझा है, आज तो हम समझाने वाले हैं नहीं। आगे बढ़ते कर, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस मेरे भाई मनाया जाता है 9 नवंबर को। कब, 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी कहाँ है उत्तराखंड की, देहरादून। आगे बढ़ जाए, कह रहा निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैल्शियम नाइट्रेट। अगला, निम्न में से कौन सी हिमालय प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खरैती। क्या? खरैती। अगला क्वेश्चन है कि 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी डैश ने की थी? किसने की थी मेरे भाई? तो ये की थी भारत ने। अगला, समानता गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई भूमध्य रेखा। अगला है कि भारत के कितने राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? भारत के कितने राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक। ठीक, सिर्फ पश्चिम बंगाल का। ये पश्चिम बंगाल पे ही बैठा है सिक्किम, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन की ओर कह रहा है, क्वेश्चन की धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार कल्चर राइटिंग इमेजिंग एंड सॉन्ग्स के लिए किसे नॉन फिक्शन श्रेणी में हिंदू पुरस्कार 2019 दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शांतनु दास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है मेरे मित्र, मेरे बंधु। अगला क्वेश्चन है कि अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? गुजरात। क्या? गुजरात होगा इसका। अगला है ध्वनि, जो कि एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निर्वात। ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। अगला, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मेरे भाई 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों बात कर ले हम अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा है 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट निम्न था? क्या था मेरे भाई इसका मतलब ये था कि बोरोबी एक नीला सफरिंग कोआला। क्या? बोरोबी एक नीला सफरिंग कोआला। आगे की ओर बढ़ जाएं। कह रहा है क्वेश्चन की व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा 63वां। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संदीप प्रधान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंहली। क्या? सिंहली। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या करें, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला है लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। किस पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे डिजाइन किया गया है। आगे की ओर बढ़े मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जायंट अफ्रीकन स्नेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था? हार गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? औरंगजेब से हार गया। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। कह रहा है क्वेश्चन की लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे? किसके एक सक्रिय सदस्य थे? तो आर्य समाज के। अगला है 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? भारत में शिशु मृत्यु दर जो है 28.03 थी। ठीक है। आगे की ओर बढ़ जाए। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भागीरथी। क्या? प्लासी जो है भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़े क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फरवरी।
अगला, निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव कुमार। अगला है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव डैश कहलाता है? क्या कहलाता है मधु के लिए? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है मेरे भाई? मधुमक्खी पालन कहलाता है एपी कल्चर। क्या मेरे भाई? एपी कल्चर। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं सेरीकल्चर में कीट का पालन होता है ना सेरीकल्चर में। पीसी कल्चर में क्या होता है? मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? फूलों की खेती होता है। समझ गए? आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 850 रुपये है। छूट कितना? 30% है ना? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सेलिंग प्राइस निकालिए, एसपी बराबर क्या हो जाएगा? 850 गुने 70 बटा में क्या, ये गुना है मेरे भाई, 850 ये 50 है, गुना में क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुना में 70/100 हो जाएंगे। काट पीट कर मचाइएगा, क्या आएंगे? 595। ठीक है। हानि कितना हुआ मेरे भाई? हानि प्रतिशत कितना? 15%। यहाँ पे लॉस प्रतिशत कितना? 15%। अब यहाँ पे सीपी निकालिए। सीपी बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य गुने 100/100 माइनस हानि होगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 595 गुने का कितना मेरे भाई? 100 बटा में 100 का -15, यही होगा ना। ऊपर देखिए, ऊपर समझा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? 595 माफ कीजिएगा, 595 गुने 100 बटा का क्या मेरे भाई? 85। काट पीट मचाइएगा, उत्तर क्या आ जाएंगे? 700। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप नहीं समझ पाए मेरी बातों से तो आप यहाँ सॉल्यूशन से समझिए। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, उसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। मूल्य आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसे कीजिएगा तो हम एक सेकेंड मेथड से बताते हैं। मान लीजिए, माना कि क्रय मूल्य कितना हो गया? 100। विक्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई? 100 माइनस 16 होगा। 100 माइनस क्या होगा? 100 माइनस 16 हो जाएगा, क्या आ जाएंगे? 84। सेलिंग प्राइस कितना मेरे भाई? 4। सेलिंग प्राइस 4, तो ये कितना? ये 84, तो इस कितने गुने? 21 गुने। ठीक है। उसके बाद एमपी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5, क्या हो जाएंगे? 105। ठीक है। तो ये भी कितना? 21 गुने। तो यानी कि 105 में से 100 घटाइए, क्या आएंगे? 5%। क्या आएंगे? 5%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए? यहाँ पे दो मेथड से समझाया गया। ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। नीचे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से, हमें मेथड 2 सही लगा, आपको हम मेथड 2 से समझा दिए। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए, बी और सी अकेले अकेले कार्य को 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य अकेले ए कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ पे देखिए मेरे भाई, ये क्या है? ए है, ये बी है और ये सी है। इनका कार्य क्षमता कितना? 12। इनका कितना मेरे भाई? 10। इनका कितना? 15। ठीक है। समझ रहे हैं? अगला देखेंगे आगे क्या करेंगे। यहाँ पे तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना? 60। इसकी क्षमता कितने मेरे भाई? 5। इसकी कितना? 6 हो जाएंगे। इसकी कितना? 6। इसकी कितना? इसकी हो जाएंगे मेरे भाई 4। ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी का कार्य निकालिएगा, 3 दिन का कार्य। तो सभी को क्या कर लीजिए? सभी को ऐड करके, यानी कि 5 प्लस क्या कर लीजिए? 5 प्लस 6 प्लस 4 कर कीजिएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? हो जाएगा 15। 15 गुने क्या कर लीजिए? 3। 15 या 45 हो जाएंगे, है ना। कार्य कितना? 60 है। ठीक, 60 है, 60 कार्य है। इसमें से घटाइए 45 को, 45 को घटाइएगा 15 आएगा। शेष कार्य को अकेले कितने दिन में करेंगे? यानी 15 कार्य को ये जो है ए बच जाएंगे, तो 15 बटा क्या हो जाएंगे? 5, यानी ए कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएं।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते, कह रहा एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः 120, 150 और 130 थी। बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया, यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन स्थानांतरण नहीं हुआ। सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यानपूर्वक देखने योग्य बातें होगा इसमें। यहाँ पे क्या कीजिए, सभी को पहले ऐड कीजिए, किसको, पहले संख्या को, छात्र की संख्या को, क्रम संख्या जो है इसे ऐड कीजिए। 120 थी ना, 120 प्लस 150, ठीक है, प्लस का 130 हो गया। अब यहाँ पे अनुपात में ले लीजिए, ठीक है, 120 प्लस 10 कीजिए, फिर 150 प्लस 10 कीजिए, फिर 130 माइनस 10 कीजिए, क्या आ जाएंगे मेरे भाई, क्या आ जाएंगे, यहाँ पे 130 आ जाएंगे, प्लस का क्या 160 आ जाएंगे, प्लस का क्या आ जाएंगे 120 आ जाएंगे, है ना, 120 आ जाएंगे। इधर वाले को सभी को जोड़िएगा, क्या आएंगे 400 आएंगे, आएंगे ना 400। और इधर कितना था, ये टोटल 130, 160 और 120 को ऐड कीजिएगा, क्या आएंगे 410 आएंगे। अब इसे काट पीट मचाइएगा तो ये कितना 40, ये कितना 41 आ जाएंगे ना, 40, 41, 40, 41 कहाँ है, ऑप्शन सी में, सी इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है, ठीक है, मशीन की वर्तमान कीमत कितना है, 25,000 है ना, 25,000 रुपये है। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या है, भाई ये 25,000 नहीं है, 2.5 लाख है, क्या है 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख रुपए है, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा, ये 2.5 लाख रुपए का। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए मेरे भाई, 2 वर्ष बाद मशीन का जो मूल्य होगा ये यहाँ पे क्या है 2.5 लाख है, क्या है मेरे भाई 2.5 लाख, है ना, 4 जीरो थी, हम यहाँ पे 3 ही जीरो समझ रहे थे। यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, 90 बटा क्या 100 गुने का क्या 90 बटा का क्या 100। अब ऐसा क्यों, 2 वर्ष बाद कह रहा है ना मेरे भाई। इसे जब काट पीट मचाइएगा उत्तर क्या आएंगे, ये देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो ले लीजिए, इसे डबल जीरो से ये डबल जीरो ले लीजिए, अब तो आ ही जाएंगे मेरे भाई 20 और कितना 25, डबल जीरो, यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाया नहीं गया, ठीक है, यहाँ पे डबल जीरो, ठीक है। इसका उत्तर क्या आएंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका परमशत आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ जाए, यहाँ पे सॉल्यूशन है, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपये है तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे करते हैं मेरे भाई। कह रहा मान लीजिए कि खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना हो जाएंगे 4x, और क्या हो जाएंगे इधर, इधर हो जाएंगे 3x, क्या 3x। यहाँ पे देखिए 4x गुने का क्या 3x गुने का क्या 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 600। यहाँ पे सभी को कीजिएगा ऐड, क्या आ जाएंगे 24x स्क्वायर बराबर कितना 600 होंगे ना 600। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 600 का बटा में क्या 24, काट पीट मचाइएगा क्या आएंगे 25, ठीक है। x को क्या कीजिए, इधर से स्क्वायर हटाइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 5, 5 इसका हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे x, यहाँ से काट पीट मचाने के बाद क्या आएंगे 5। खेत की लंबाई निकालने के लिए क्या कीजिएगा, खेत की लंबाई निकालने के लिए ये 4x में 5 को पुट कीजिए, क्या आएंगे 20 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। कह रहा है एक दुकानदार ने 24 रुपये में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा, ये देखिए। इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी 2 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे किया गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक ना, आप यहाँ से समझ लीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है एक दुकान स्टोर यानी कि एक दुकान है, वहाँ पे 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपये अंकित मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य रुपए में कितना होगा, तो ये बताना है। तो 30% और 25% का एकल समतुल्य छूट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 30 प्लस 25 माइनस का क्या 30 गुने 25 बटा 100, यही होगा ना।
इसे कीजिएगा मेरे भाई, क्या आ जाएंगे 55 माइनस 7/5। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे काट पीट मचाने से यही आई थी। क्या हो जाएंगे 47.5%। अब विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100। तो यहाँ पे कितना मेरे भाई, अंकित मूल्य 1200 रुपये। कितने? 1200। 100 में से माइनस कीजिएगा कितना, 47.5 बटा 100। अब इसे कीजिएगा तो क्या आएंगे 1200। 1200 गुने का क्या, 52.5/100। काट पीट मचाइएगा 630 उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन सी में निहित है। मेरे बातों पे भी ध्यान दीजिएगा तो आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखी नहीं जाती, समझाई जाती है। आगे की ओर बढ़ जाए, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझिए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करे, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए नीचे समझाया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पर 2 वर्षों में पूछ रहा है, तो 2 का पावर 1 गुनी। फिर क्या कह रहा है, आगे बढ़िए, 2 गुने 2 वर्षों में क्या हो जाएंगे, 2 का पावर 2 गुनी। 4 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी ना मेरे भाई। तो ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। समझ गए? नहीं समझे फिर से इसको रिपीट कीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है। यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसे ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, 9 उत्तर आएंगे। क्या? 9 उत्तर आएंगे। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन मिला हुआ है, आप यहाँ से कर लीजिएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। आगे की ओर बढ़े, कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिन में 8400 रुपये कमा सकते हैं। 9 पुरुष और 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 रुपये कमा सकते हैं। तो 8 पुरुष और 5 महिलाएं 30,600 रुपये कितने दिन में कमाएंगे। MDH मसाला लगाइए यहाँ पे। ठीक है, MDH मसाला लगाइएगा, उससे भी बन सकता है, या नहीं अगर उससे नहीं बना तो यहाँ समीकरण डला हुआ है, सॉल्यूशन डला हुआ है। सॉल्यूशन देखिए और मचाइए क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर वाला क्वेश्चन, कह रहा है मेरे भाई कि एक निश्चित धनराशि 8.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4.1/2 वर्षों में कितना 8571.50 हो जाती है। उसी धनराशि का 10.1/2% के वार्षिक ब्याज दर पर 6.2/3 वर्षों के साधारण ब्याज पर 100 रुपये होगा। x का मान कितना है ये निकालना है। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को पॉज करके यहाँ सॉल्यूशन से इसे कीजिएगा, उत्तर आएंगे 43 और 40। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस समझिएगा, यहाँ पे बिल्कुल आसानी से समझाया गया है, यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं की गई है। यहाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टेप को छोड़ी नहीं गई है जिससे कि आप ना समझ सकते हैं। हम जानबूझकर PDF में सॉल्यूशन इसलिए डाले हैं ताकि मेरे स्टूडेंट जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जब एग्ज़ाम्स में बैठे हैं तो उससे पहले ये सारा क्वेश्चन करके जाएं, ताकि एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। वर्दी लेकर ही मानना है इस बार, है ना। इस बार तो पैटर्न में बदलाव हुआ है, कोई नहीं, लेकिन क्वेश्चन बैंक आपके बेनिफिट में बहुत कारगर होंगे, मतलब आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा ये, क्योंकि SSC जो क्वेश्चन पूछती है वो वही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो है ना 20 क्वेश्चन पूछेगी ज़रूर, लेकिन यही सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका महत्तम समावर्तक 6 है। उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। पहली संख्या क्या है मेरे भाई, पहली संख्या निकालिएगा इसका, तो 3 गुना 6 कर दीजिए, क्या हो जाएंगे 18। दूसरी संख्या निकालिएगा तो 5 गुने 6 कर दीजिए, क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों संख्याओं का लसा निकालिएगा, 18 और 30 का 90 आ जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा है कि 12 भागे, यानी इसका मान निकालना है। इसका मान निकालिएगा, 1/4 उत्तर आ जाएंगे। क्या 1/4 उत्तर आ जाएंगे, क्योंकि अंत में क्या आ जाएंगे मेरे भाई 12, यहाँ क्या ये
दो, दो तिया 6 आ जाएंगे। फिर यहाँ पे ये भगे का भगे हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे भगे हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, ये 24, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। कीजिएगा मेरे भाई, क्या आ जाएंगे, कीजिएगा तो ये 2 गया, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या 8। देखिए क्या आएंगे, आएंगे ना 1/4। समझ गए। आशा करते हैं आप मेरे बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वा राज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए कितना है मेरे भाई, यहाँ पे हमें काउंट करना होगा, 21, 2.5, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी 38 लाख की वन टाइम पेमेंट की है सिल्वा राज ने फ्लैट खरीदने के लिए। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान के लिए 5% भुगतान करना था। भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी, अतिरिक्त राशि 5% भुगतान करना था, मतलब 95% बराबर क्या मेरे भाई, 95% बराबर 38 लाख, तो 5% बराबर 38 लाख बटा 95 गुने का 5, काट पीट मचा दीजिए। उत्तर क्या आएंगे, उत्तर ऑप्शन सी आ जाएंगे। ठीक, ऑप्शन सी, यानी कि कितना मेरे भाई, 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। इसे किलोमीटर में ज्ञात करना है मेरे भाई। तो यात्रा के दौरान औसत गति कितनी थी, औसत गति मेरे भाई 2 गुने 21 गुने 24, यही थी ना मेरे भाई, 21 गुने 24 बटा में क्या हो जाएंगे, 21 प्लस 24, क्या 21 प्लस 24, तो 2 गुने 21 गुने 24 बटा का क्या मेरे भाई 45। इसे काट पीट मचाइएगा, क्या आएंगे 22.4 किलोमीटर पर घंटा। कुल दूरी बराबर निकालिएगा, कुल दूरी बराबर तो 22.4 गुने 12 कीजिएगा, क्या आएंगे 268.8 किलोमीटर। ये किसमें है मेरे भाई, ऑप्शन डी में है। डी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि y का x% 100 है और z का y% 400 है, तो x का x और z के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या कीजिए मेरे भाई, पहले तो आप y का x% बराबर क्या 100 है। उसके बाद y गुने x बटा 100 कीजिएगा, बराबर का क्या 100, तो y बराबर क्या आ जाएंगे 1000 बटा x हो जाएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन से समझिए, है ना। ऐसा ही किया गया है, ऐसा ही किया गया है। तो आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़े। कह रहा है क्या, एक इसका क्या आया था, 67 नंबर वाले क्वेश्चन का क्या आया था आंसर, 1:4। क्या 1:4 इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है और 10% लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% के लाभ पर बेचता है। खुदरा विक्रेता वह वस्तु ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए 21,252 रुपये का भुगतान किया है, तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य में क्या होगा, मूल्य में क्या था मेरे भाई, यहाँ पे इसे निकालने के लिए मान लीजिए निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये है। तो यहाँ पे देखिए 100 गुने 110, 110 बटा 100, यही होगा ना। आगे गुना करेंगे 112 बटा 100। ध्यान पूर्वक देखिएगा, अगर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़े हैं तो इसे बनाना बिल्कुल आसान है। 115 बटा 100 है ना, बराबर का क्या है 21,252 रुपये, यही था ना। अब x बराबर कीजिएगा तो 21,252 और गुने का क्या 100, गुने का क्या मेरे भाई 100, फिर गुने का क्या 100 बटा में क्या था, बटा में 110 गुने 112 गुने 115, काट पीट मचा दीजिए, 15,000 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये क्या हो गया, इसका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि उनके वर्गों का योग 356 है
तो इन दो संख्याओं का योग कितना होगा। अब भैया यहाँ कह क्या रहा है, मान लीजिए दोनों संख्याओं का जो संख्याएं हैं क्रमशः कितने हो जाएंगे, 5x प्लस 5x तथा 8x हो जाएंगे। तो यहाँ पे निकालिएगा 5x² प्लस क्या 8x² बराबर में क्या मेरे भाई 356। तो 25x² प्लस 64x², ठीक है, 25x² प्लस 64x² बराबर क्या 356। तो यहाँ पे ऐड कीजिएगा क्या आएंगे 89x² बराबर क्या 356। x² बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई 4 हो जाएंगे, x बराबर क्या 2 होंगे। आगे की ओर बढ़ जाए, संख्याओं का योग निकालिएगा तो क्या होंगे 5x प्लस क्या 8x। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे 13x, आया कितना 13 गुने 2 कितना मेरे भाई 26। 26 क्या हो गया इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आप यहाँ सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं अगर आप मेरे बातों से नहीं समझे होंगे तो, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी। उसकी चाल क्या थी, उसकी चाल मेरे भाई क्या होगी, मान लीजिए कि 1 घंटा 20 मिनट में तय की गई दूरी x होगी, क्या होगी मेरे भाई x होगी। तो x बराबर क्या हो जाएंगे 24 माइनस x गुने 7/11। अब देखिए 11x बराबर 24 गुने 7 माइनस 7x, यही होगा ना मेरे भाई। आगे देखिए 18x माइनस क्या हो जाएंगे 168, यही होगा ना। x बराबर कीजिएगा 168 बटा क्या 18, 18 काट पीट मचाइएगा क्या आएंगे 28/3 आएंगे, क्या 28/3 ही आएंगे ना, 28/3 आएंगे। अब अविष्ट चाल निकाल लीजिए, इसका चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय। अभी यहाँ पे देखिए 28/3 बट्टा का क्या 20/60 कीजिएगा क्या आएंगे 28/3 भागे 1.1/3। यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे भाई 28/3 गुने 3/4, काटपीट मचा दीजिए 7 किलोमीटर पर घंटा उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन बी में है। अगर आप नहीं समझे आप सॉल्यूशन से समझिए, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है मेरे भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे क्लास में सभी प्रकार के स्टूडेंट रह रहे हैं, हमें सब पता है मेरे भाई, कोई परेशानी की बात है नहीं। हम सॉल्यूशन इसीलिए तो डाले हैं आप ही लोग के लिए ताकि आप सॉल्यूशन से भी समझ सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यंजक है, इसे हल कीजिएगा मेरे भाई, क्या आएंगे 5/4। थोड़ा लंबा जाएगा ये, यहाँ पे अपने डिस्प्ले पे लिख नहीं पाएंगे हम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5/4। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप यहाँ से कर लीजिएगा किससे सॉल्यूशन से। देख रहे हैं कितना लंबा था ये। आगे बढ़ जाए, कह रहा है 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत आयु 44.8 वर्ष है और 4 सदस्यों वाली एक अन्य कंपनी बी की औसत आयु 48 वर्ष है। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे देखने योग्य बात ये होगा मेरे भाई कि कंपनी ए की कुल आयु कितनी थी मेरे भाई, कुल आयु निकालिएगा तो 5 गुने क्या हो जाएंगे 44.8, यही होगा ना, क्या आ जाएंगे 224 वर्ष। कंपनी बी का देखिए ये क्या था ए का था, अब ये क्या है बी का है, किसका है मेरे भाई ये किसका है बी का है, ये मेरे भाई बी का है। तो बी का कुल आयु निकालिएगा मेरे भाई तो क्या हो जाएंगे 4 गुने 48, तो क्या आ जाएंगे 192 वर्ष, ठीक है। अब इसका कमी निकालिएगा तो 224 माइनस 192 बटा का क्या 224 गुने 100, यही होगा ना, यही होगा ना। तो 32/224 गुने 100, यही होगा ना। अब इसे काटपीट मचाइएगा क्या आएंगे 100/7, 100/7 प्रतिशत किस में है ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यहाँ सॉल्यूशन है समझिए। आगे की क्वेश्चन, एक स्कूल में कुल विद्यार्थी केवल लड़कों और लड़कियां यानी कि 720 हैं, लड़के और लड़के 7:5 के अनुपात में। एक अन्य स्कूल में 560 विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां हैं तथा लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहली विद्यार्थी में कुल लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालिए, फिर क्या कीजिए
क्या कीजिए, कुल लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए, पहले लड़कों की फिर लड़कियों की। तो पहले क्या हो जाएंगे 720 गुने 7/12 क्या आएंगे 420 आएंगे ना, काट पीट में चाहिएगा तो। अगला देखिए कह रहा लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या निकालिएगा तो क्या आएंगे 720 गुने 5/12, ठीक है, 12 छके 72 यानी 60 क्या आ जाएंगे, 60 पचे 300 होते हैं ना। अब दूसरी विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या निकालिएगा तो क्या थी 560 गुने का क्या 5/8, तो 8 है, तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई 8 सते 56 यानी कि 70 मतलब में 70 पचे क्या हो जाएंगे 210 होंगे ना मेरे भाई 210। अब लड़कियों की संख्या निकालिएगा, लड़कियों की संख्या मेरे भाई यहाँ पे तो 560 गुने का क्या 560 गुने का क्या 5/8, ठीक है, फिर वहीं पे 7, यहाँ पे क्या 350 मेरे भाई क्या 350, 8 सत्ते 56, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएंगे 350 होंगे ना। अब देखिए अब लड़कों को एक तरफ जोड़िए और लड़कियों को एक तरफ, आएंगे क्या मेरे भाई 63 अनुपात कितना 65, 63 अनुपात 65 किसमें, ऑप्शन सी में, सी इज द राइट आंसर। आप यहाँ सॉल्यूशन से भी समझिए। अगला देखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 19,440 है और उनका महत्तम समवर्तक 18 है, ऐसे संख्याओं का युग्मों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या 18 है तथा दूसरी संख्या 18 भी, क्या आया उत्तर 4 आया। अगला क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर मोटाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की एक घनाकार प्लेट को पिघला कर एक घन बनाया जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 486, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी इसका क्या होगा परंपरागत आंसर। देखिए कैसे कैसे करा गया है। आगे देखिए यहाँ से हिंदी का दिए गए शब्द में शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। द्वार का क्या होगा मेरे भाई, द्वार का हो जाएगा कपाट, क्या कपाट हो जाएगा। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा संसारक, क्या मेरे भाई संसारक। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या कर दिए गए वाक्य में, मतलब यहाँ पे कॉमन एडिटर का क्वेश्चन है, त्रुटि चुनना है इसमें। यहाँ पे त्रुटि चुननी थी, हम क्या कर रखे हैं यहाँ पे तो सर गुरु को गड़बड़ कर दिए। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम गलत बता गए, माफ कीजिएगा, संसारिक होगा यहाँ, क्या संसारिक होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा संसारिक। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ कौन एरर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई ध्यान पूर्वक। तो ये जो है ना क्या कह रहा है, अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, कोई त्रुटि नहीं है अध्यापक। तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई दिया गया वाक्य जो वास्तव में क्रमवाचक का है, क्रमवाच्य वाक्य है, जिसमें अध्यापक के साथ विभक्त चिन्ह जो है चिन्ह ने होगा, अध्यापक ने एक लेख, मतलब यहाँ पे ने का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि त्रुटि एक में ही है। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो किसी का पक्ष न ले, जो किसी का पक्ष न ले, वो क्या हो जाएंगे तटस्थ, क्या तटस्थ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे डी नंबर वाले को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी त्रुटि चुनना है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है। कह रहा प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चे को कहानी सुना रही है, कोई त्रुटि नहीं है या त्रुटि है ये बताना है, तो कहानी सुना रही है, इस वाले लाइन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, छोटे बच्चा लिखना गलत है, छोटे बच्चा लिखना गलत है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि विशेषण शब्द छोटे का प्रयोग वैसी संज्ञा के पहले करना चाहिए जो बहुवचन हो। प्रश्न में बच्चा क्या है एक वचन होने के कारण छोटे को छोटा में बदला जा सकता है, अथवा छोटे को यथावत रख बच्चा को बच्चों में बदला जा सकता है। तो इसे बच्चों कह सकते हैं, ना कि बच्चा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे त्रुटि कौन सी हो गई मेरे भाई 3 नंबर वाली, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं माफ कीजिएगा मेरे भाई 2 नंबर, ठीक है 2 नंबर में ऐसा प्रॉब्लम है ना। आगे की ओर बढ़ेंगे, ये छोटे बच्चों वाली में प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ जाकर दिए गए वाक्य के किसी भाग में त्रुटि है, उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता है, मैत्रता, तो इसका करेक्ट आंसर मैत्रता जो है थी, ये गलत है, क्योंकि
वाक्य में मित्रता शब्द का गलत प्रयोग है। वास्तव में मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा मित्रता होता है, ना कि मैत्रता। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए मेरे भाई, आगे की ओर बढ़ जाए मेरे मित्र। कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। आदर का निरादर होगा, होगा ना, आदर का निरादर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 3 13 करना, ये मुहावरे का अर्थ बताइए। 3 13 कर देंगे भैया आज 13, इसका क्या होगा, इधर उधर करना। ठीक है, इधर उधर करना, 3 13 करना। अगला दिए गए शब्द में विलोम चुनिए। अचार का क्या होगा, आचार का होगा मेरे भाई क्या, अनाचार। क्या, अनाचार। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए सही सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस लड़की को वाद्य संगीत से क्या है मेरे भाई, इस लड़की को वाद्य संगीत से अनुराग है। क्या है, अनुराग है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कलह प्रिय हो। जो कलह प्रिय हो वो क्या होगा, झगड़ालू। जो कलह प्रिय होगा वो झगड़ालू होगा ना, जो हल्ला बरसात मचाएगी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। उस देश के आदर्श विद्यार्थी, क्या, उस देश के। यहाँ पे कहने का अर्थ ये है मेरे भाई कि इस वाक्य को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। क्या, उस देश की। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। कह रहा ईद का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बहुत समय बाद दिखाई देना। क्या, बहुत समय बाद दिखाई देना। अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी क्या है मेरे भाई, इसमें सही वर्तनी हो जाएगा परिस्थिति। क्या, परिस्थिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है वही वाले हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, जब किसी दो संज्ञा को अथवा से जोड़ा जाए तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी अथवा पुल्लिंग। यह अथवा के बाद वाली संज्ञा के लिंग पर निर्भर करती है। अथवा के बाद मूर्णी स्त्रीलिंग है, इस कारण पड़ेगा के स्थान पर पड़ेगी का प्रयोग होना चाहिए। क्या, पड़ेगा के स्थान पे पड़ेगी का उपयोग होना चाहिए। इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से ये मुहावरे, नाको चने चबाना। नाको चने चबाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, तंग करना। क्या, तंग करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मखिया का क्या होगा, मखिया का भिनभिनाती है। मखिया क्या करती है, भिनभिनाती है। ऐसा तो नहीं है ना चटचटाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाए आगे की ओर। कह रहा रिक्त स्थान को भरने के लिए सही उपयुक्त शब्द का चयन करें। भाई ये तो कब से कह रहा है, देखिए इसका क्या है, साहित्य और जीवन का डैश संबंध है। साहित्य और जीवन का संबंध क्या है मेरे भाई, अभिन्न है, अभिन्न संबंध है। अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का, हम उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहे हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। पराधीनता की बेड़ियां, तो यह ध्यान रखे भाई मेरे, यह ध्यान रखिए आप लोग कि बेड़ियां हमेशा पैरों में डाली जाती है जबकि फांसी के फंदे गले में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, पैरों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। ये चंद्र है, चंद्र का समानार्थी क्या होगा, चंद्र का समानार्थी हो जाएगा मेरे भाई सुधाकर। क्या, सुधाकर। चांद का सुधांशु, राकेश, सुधाकर, चंद्रमा, ये सभी होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यहाँ पे रिक्त स्थान के स्थान पे भरना है। किसी भी देश की, 96 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन उठाइए। किसी भी देश की सांस्कृतिक, ठीक है, चेतना बोली जाने वाली भाषा के
97 नंबर का उठाइए साहित्य, क्या साहित्य उठाइए। साहित्य में परिलक्षित, क्या परिलक्षित और साहित्य एक दूसरे समाज सॉरी परिलक्षित होती है और समाज और साहित्य एक दूसरे से अभिन्न है। मतलब कि आगे हम बताने वाले हैं यहाँ पे परिलक्षित, यहाँ पे समाज और यहाँ पे अभिन्न, क्या अभिन्न। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, आगे अब क्वेश्चन हुई समाप्त। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन बैंक हम कराते रहेंगे। इसका मॉक टेस्ट आएगा, हम मॉक टेस्ट भी लगवाएंगे। जब इसका प्रैक्टिस सेट आएगी तो हम वो भी करवाएंगे। फॉर्म कल से ही कल नाइट में ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि कल से ओपन हो गया है अप्लाई करने का SSGD का फॉर्म। 24,000 कुछ पद पे है इसका वैकेंसी। इसके लिए अभी जस्ट थोड़ा देर बाद हम एक इंफॉर्मेशन वीडियो डालने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग फिलहाल क्लास कीजिए। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों का स्कोर इन 100 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 70 प्लस है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि वहाँ 80 क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे आपको 60 करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो आज वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।